नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं तिरुपुर मार्केट के बारे में, जो कि गारमेंट का एक बहुत बड़ा हब है और ख़ास करके हौजरी का सबसे बड़ा हब वहीं पे माना जाता है तिरुपुर में। तो आज मैं आपको तिरुपुर के बारे में बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। तिरुपुर में जा करके आप किस तरीके से माल परचेज कर सकते हैं, कैसे वहाँ से माल को ला करके आप अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं और कौन सा माल आपको लेना है, किसमें ज़्यादा मुनाफा होता है, इस सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्री में ऐसे वीडियो नहीं बनता है। फ्री में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए ताकि आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकें और गारमेंट में अपना कैरियर बना सके। अगर आपको हौजरी का बिजनेस करना है, गारमेंट में अगर आपको हौजरी का बिजनेस करना है तो तिरुपुर आपको जाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं तिरुपुर के बारे में विस्तार में आपको मैं बताता हूँ। आप अगर ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना तो मेरी गारंटी है कि आप कपड़े का अच्छा विक्रेता बन सकते हो, होलसेलर बन सकते हो, एक अच्छा रिटेलर बन सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्यों तिरुपुर में हौजरी का गारमेंट बहुत ही सस्ता में मिलता है, इसका क्या रीज़न है? कुछ तो रीज़न होगा, तभी तो वहाँ पे तिरुपुर में इतना सस्ता मिलता है। कभी ना कभी तो आपने नाम सुना होगा, तिरुपुर में बहुत ही सस्ता गारमेंट मिलता है। तो आज मैं उसका राज खोलने वाला हूँ, किस तरीके से गारमेंट वहाँ पे सस्ता में मिलता है। आखिर तिरुपुर से ही गारमेंट क्यों लाना चाहिए और आप अपने क्षेत्र में क्यों बेचना चाहिए? क्योंकि तिरुपुर के अंदर में 5000 से 6000 फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ एक्सपोर्ट का ही माल बनाती है। जब एक्सपोर्ट का माल बनाती है तो वहाँ पे सरप्लस का काम बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी कोई सा भी फैक्ट्री को ऑर्डर देती है, मान लिया जाए कोई सा भी गारमेंट को वहाँ पे 100 पीस बनाने का ऑर्डर दिया, या तो बच्चे का टी शर्ट हो गया, या मेंस का टी शर्ट हो गया, या वुमेन्स का टी शर्ट हो गया, किसी तरीके का टी शर्ट हो गया, लोवर हो गया, इस तरीके का वहाँ माल ज़्यादा मिलता है, हौजरी आइटम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो 100 पीस अगर बनाना है तो कोई भी एक्सपोर्ट वाला कंपनी उसको ऑर्डर दिया, मान लिया जाए 100 पीस का, तो कंपनी 100 पीस ही नहीं बनाएगा। अब इसके पीछे भी राज है, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर 100 पीस बनाता है और उसमें से रिजेक्शन होता ही होता है, 5% रिजेक्शन लेकर के ही चलना पड़ता है कोई सा भी माल अगर वो बना रहा है। तो अगर मान लिया जाए 100 पीस का 100 पीस बनाया और मान लिया जाए 2 4 5 पीस अगर उसका रिजेक्ट निकल गया तो कंसाइनमेंट जो है वो नहीं पूरा हो पाएगा और एक्सपोर्ट माल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 100 पीस का जो ऑर्डर था, अब अगर 99 पीस भी हो गया तो जाएगा ही नहीं माल, तो फिर से उसको बनाना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग क्या करता है, एक्स्ट्रा में माल बना देता है। मान लिया जाए 100 पीस का ऑर्डर आया तो 110 पीस बना दिया, 115 पीस बना दिया। अब उसमें जब क्वालिटी चेकिंग में जाता है माल, जब बनने के बाद में, तो मान लिया जाए 10 रिजेक्ट निकल गया और 5 अच्छा निकल गया। अब उसे क्या करना है, उसको तो माल को 100 पीस ही भेजना है, तो 100 पीस भेज देगा और जो बाकी का 15 पीस रह गया, अब वो कोई भी कंपनी अपने ब्रांड का बनाया है तो दूसरे कंपनी को तो वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग ब्रांड है, क्योंकि अपना लोगो के साथ में बनवाता है। कोई भी कंपनी अगर उसे ऑर्डर देता है तो वो अपना लोगो के साथ में बनवाता है, तो एक दूसरे का लोगो एक दूसरे कंपनी को वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि एक कंपनी तो है नहीं वहाँ पे। 5000 से 6000 फैक्ट्री ऐसा है जो कि 30 देशों में एक्सपोर्ट करता है, वो अपने देश में भी माल देता है। तो इसी तरीके से बहुत सारा कंपनी जब है, अगर एक कंपनी एक लॉट में अगर मान लिया जाए 50 पीस उसका एक्स्ट्रा बन गया, रिजेक्शन में आया और भी कुछ है, तो आपने सरप्लस का नाम सुना होगा, जिसमें कि कंपनी जो है नीलामी करवाती है। तो अब ये मत समझिए कि मैं आपको नीलामी में भाग लेने के लिए बोल रहा हूँ, कतई नहीं ऐसा है। उसमें आप भाग भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी ये सब काम कर रहे हैं और वो खास करके वहाँ के लोकल ही रहते हैं।
बाहर का आदमी को पता ही नहीं चल पाता है कि कब सरप्लस का माल निकलने वाला है क्या है, क्योंकि वहाँ का जो अंदर का है सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता है। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आइए मैं थोड़ा पहले आपको सरप्लस के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे, जब तक बिजनेस स्टार्ट करेंगे भी तो ग्रोथ नहीं होगा। सरप्लस ये होता है कि मान लीजिए सरप्लस में एक कट्टा समझ जाइए, उसमें अपना उसका लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी अगर उसका रिजेक्शन पीस बड़ा है, उसमें से अच्छा वाला भी पीस है, वो एक झालर में डाल दिया जाता है और उसका एक बोली होता है। उसमें भले वो 5,000 का पीस एक क्यों ना हो, टी शर्ट 2,000 का एक टी शर्ट क्यों ना हो, एक लॉट में दाम लगता है, नीलामी होता है कि भाई ये कट्टे में 10,000 पीस है, एक कट्टे में 5,000 पीस है, या तो वो बच्चे का है या बड़े का है, सब मिक्स में रहता है। उस तरीके से बोली लगता है और बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो बोली लगा करके ख़रीद करके वो अपने बड़े बड़े गोडाउन में ले जा करके रखते हैं और फिर वो माल को निकालते हैं, अलग अलग छटाई करते हैं। उसमें से 3 तरह का माल निकलता है सरप्लस में, ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का और सी कैटेगरी का। 3 तरह का माल वो लोग छटाई कर करके साइड में रखते हैं। अब ए कैटेगरी का क्या हो गया माल, वो आप समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला था, अभी वो 100 पीस का ऑर्डर है और उसने कितना बनाया, 115 पीस। तो 5 पीस अगर रिजेक्शन निकल गया और 10 पीस सही भी निकल गया तो वो किसी को तो बेच नहीं सकता है, तो वो लॉट में डाल दिया। तो वो जो होता है माल ए कैटेगरी का आ गया, उसमें ए कैटेगरी में वो पीस हो गया। और बी कैटेगरी में क्या है कि वो ऐसा रिजेक्शन जो कि हम और आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, उस तरीके का रिजेक्शन, किसी में पीस में हल्का बल्का कहीं पे डिफेक्टेड है, मान लीजिए कहीं पे धागा खुला है या कुछ भी है, इस तरीके का आपको दिखेगा नहीं, बट वो चेकिंग में सब कुछ दिखता है, पता कर लेता है उन लोगों, क्योंकि उन लोगों का यही काम है। तो हर काम करते करते हैबिट बन जाता है, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये ए कैटेगरी का है, ये बी कैटेगरी का है। अब बी कैटेगरी तक आ गया, अब सी कैटेगरी क्या है। अभी सी कैटेगरी ये है कि किसी में थोड़ा सा बड़ा होल है या कहीं दाग धब्बा है या तो कहीं टैटू वगैरह ऊपर नीचे हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, इस तरीके का जो माल होता है वो सी कैटेगरी में आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप तिरुपुर जाओ तो सी कैटेगरी का माल खरीद के लाओ। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ सी कैटेगरी का माल लाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और सी कैटेगरी का माल कहाँ मिलता है, उसका जगह का नाम क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे तिरुपुर रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो सब रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में ही मार्केट है। तो मैं आपको सी कैटेगरी का माल क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे भारत के छोटे छोटे लोग हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण वो कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कर सकें। इसके लिए सी कैटेगरी का जब आप माल लेते हैं तो आप उसे कहीं पे भी बेच सकते हैं, या तो आप एक दुकान लेकर के भी बेच सकते हैं, या तो आप उसे लारी पटरी के ऊपर भी बेच सकते हैं, और बहुत ही अच्छा मुनाफा है। विश्वास कीजिए, आपको क्या है, चीट नहीं करना है, आपको बोल के बेचना है कि हाँ भाई ये सी कैटेगरी का माल है, इसमें डिफेक्टेड है बट रिपेयर है, रिपेयर किया हुआ है और ब्रांडेड है। जब रिपेयर किया हुआ है, ब्रांडेड है, जब आप सब कुछ खुल के बात कर रहे हो तो लोग हाथ में जब माल लेने के साथ में ही उनको पता चल जाता है, क्योंकि जो ब्रांडेड माल होता है ना, उसका क्वालिटी ही कुछ अलग रहता है, उसका डिजाइनिंग ही कुछ अलग रहता है, उसका जो भी एक कलर कॉम्बिनेशन भी अलग रहता है, तो लोग को पसंद आ जाता है। और वो छोटा मोटा डिफेक्ट उस टाइम वो नहीं देख पाते और ले लेते हैं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सी कैटेगरी का माल आपको एसबी कॉलोनी में मिलेगा, याद रखिए नाम को, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एसबी कॉलोनी में मेरे को जाना है सी कैटेगरी का माल लेने के लिए। अगर आप ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का माल आपको अगर परचेज करना है तिरुपुर में, तो आपको रायापुरम में जाना पड़ेगा, वो भी रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में ही है, और वहाँ कोई दुकान नहीं है, शॉप नहीं आपको नज़र आएगा, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा गोडाउन जैसा मिलेगा देखने को। उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे सारा माल कैसे छटा रहा है, ए कैटेगरी का किधर रखा रहा है, बी कैटेगरी का किधर रखा रहा है, सी कैटेगरी का कैसा माल हो रहा है, सब वहीं पे छटाई होता है। और वहीं से छटाई हो करके सी कैटेगरी का जो माल है एसबी कॉलोनी में आता है। सी कैटेगरी में भी 2 तरह का है, एक होता है रिपेयर माल, एक होता है विदाउट रिपेयर।
तो रिपेयर माल में क्या है, विदाउट रिपेयर में क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लिया जाए कहीं पे कोई सा भी टी शर्ट वगैरह में थोड़ा सा छेद है या तो कुछ है, तो उसी के मिलता जुलता वहाँ पे बहुत सारा स्टिकर मिलता है। आपको सारा कुछ वहीं पे मिल जाएगा, जो भी कलर का वो है वो कलर का स्टिकर मिल जाता है और वहाँ पे वो लोग स्टिकर को लगा देते हैं, तो जिससे कि वो हॉल जो है वो बंद हो जाता है और दिखता नहीं है और एक शो भी दिखता है, अच्छा सा टैटू लगा देता है वहाँ पे, तो उसे देखने में भी खूबसूरती मिल जाता है और वो पीस निकल जाता है। तो वो लोग रिपेयर करके जो माल देते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। और विदाउट रिपेयर वाला आप अगर लेते हैं तो किड्स का मैं बात करता हूँ तो अच्छा ब्रांडेड टी शर्ट जो कि मार्केट में 700 800 900 रुपये में बिक रहा है, वो आपको वहाँ पे 35 से 40 रुपये तक मिल जाएगा और अच्छा खासा टी शर्ट मिलेगा, अच्छा खासा ब्रांड का, जैसे कि डिज्नी का हो गया, डीजल का हो गया, इस तरीके का बड़ा बड़ा ब्रांड का आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट कंपनी है सब वहीं से माल बनवाते हैं, तो जब वो वहाँ से बनवाता है तो सरप्लस भी वहीं पे निकलेगा और वहीं पे रिजेक्शन भी आएगा। और आप वहाँ से जब ला करके अपने मार्केट में उसे बेचते हो विदाउट चीटिंग किए हुए, बढ़िया से उसको बता करके, तो कस्टमर आराम से लेगा और आपका प्रॉफिट भी दुगना होगा। अब क्या करना है, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप विदाउट रिपेयर वाला लें। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो विदाउट रिपेयर वाला लें, वहाँ से स्टिकर आप परचेज कर लें और जो भी आपको झालर मिला है, जो भी एक कट्टा में आपने माल लिया है, वहाँ पे आपको प्रेस किया हुआ या तो थैली में पैकिंग ऐसा माल नहीं मिलेगा, वो आपको एक कट्टे में सब माल रहता है, बड़े का भी रहेगा, छोटे का भी रहेगा, सारा रहेगा उसमें। अब ऐसा नहीं कि आपको छांटने को मिलेगा, वहाँ छांट के नहीं माल देगा, वो भी उसमें रख देता है कि C+ में ये माल है, छोटे का है, बड़े का है, सब मिक्स रहता है। अब वो आपको बता देगा कि ये गोनी इतने रुपये का है, डायरेक्ट गोनी का बात होगा। 1 पीस 2 पीस का तो बात हो गया 35 रुपया। अब वो लोग 1000 पीस 500 पीस 200 पीस इस तरीके का कट्टा बना करके रखता है, पार्सल बना करके रखता है छोटा छोटा। आपको जितना लेना है 200 पीस 500 पीस 1000 पीस, उस तरीके से वो बोली आपको बोल देगा कि भाई इतना रुपया का ये गोनी है, इतना रुपये का ये गोनी है। उस तरीके से आप परचेज करके और स्टिकर परचेज कर लिए जो आपने वहाँ पे रिजेक्शन में लगाना है, और ले करके अपने घर पे आ गए। जब अपने घर पे आ गए, अब आपको क्या करना है, अपने घर पे लाने के बाद सबको निकाल करके देखना है कौन सा कहाँ पे क्या है प्रॉब्लम इसका, वो आपको वहाँ पे रिपेयर करना है। या तो स्टिकर लग रहा है तो स्टिकर लगाइए, या तो कहीं दाग धब्बा है तो उसे कुछ दाग धब्बा मिटाने वाला शैम्पू साबुन कुछ भी है उससे उसको निकालिए, प्रेस कीजिए। और वहीं से आपको त्रिपुर में ही केजी के हिसाब से थैली भी मिल जाता है जिसमें वो पैकिंग होता है, वो भी लेके आना है और उसे पैकिंग कर देना है और अपने शॉप पे लगा देना है, या तो आपको फुटपाथ पे लगाना है। अगर आपको वो भी नहीं करना है, अगर थैली में पैकिंग नहीं करना है, तो एक रास्ता मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से आप अगर बिजनेस करोगे तो 100% है कि आपके दुकान में जो माल है ना वो बिकेगा नहीं, उड़ेगा, आप यकीन मानिए। आपको क्या करना है, आपने जो भी रिपेयर माल, या तो आप वहाँ से रिपेयर लाए या तो आप विदाउट रिपेयर ला करके रिपेयर किए, वो सबको कैटेगरी वाइज छाट लिए। आपको भी यहाँ पे छटाई करना है, जो वो तो छाटा है आपको भी छाटना है। अभी आपको जो अच्छा थोड़ा सा दिख रहा है उसको एक अलग बॉक्स में रखिए, जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एवरेज है, चल रहा है, चलेगा, उसको एक अलग बॉक्स में रखिए, और जो थोड़ा सा और भी ख़राब है उसको अलग बॉक्स में रखिए। इस तरीके से आप 4-5 बॉक्स बना लीजिए, सबको अलग अलग रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो अच्छा थोड़ा सा आपके नज़र में लग रहा है उसका रेट 150 कर दीजिए, जो और उससे थोड़ा सा डाउन है उसका 110 कर दीजिए, जो और उससे डाउन है उसको 80 रुपया कर दीजिए, उससे भी थोड़ा डाउन है उसको 60 रुपया कर दीजिए। इस तरीके से आप जब माल को अलग अलग डिवाइड करके रख दोगे एक एक बॉक्स में, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे लिख देना है डिफेक्टेड माल है, रिपेयर वाला माल है, बट ब्रांडेड है, नया है, पहना नहीं है, नया है, ब्रांडेड है। इस तरीके से लिख करके आप जब ईमानदारी से धंधा करोगे तो ऑटोमेटिक है जो आपका धंधा है चलेगा ही चलेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको दुकान करना है
तो दुकान करके डाल दीजिए। अगर आपको फुटपाथ पे कहीं पे बेचना है तो फुटपाथ पे बेचिए, बशर्ते आपको चीटिंग नहीं करना है। आपको साफ बोल देना है कि भाई ये ब्रांडेड है पर डिफेक्टेड माल है, पर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से डिफेक्टेड है, सब रिपेयर माल है। आप लीजिए और पहनिए, या तो आपका बच्चे के लिए लीजिए या आप खुद के लिए लीजिए। इस तरीके से ये बिजनेस जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। और आप जो भी पीस लाने वाले हो ना वहाँ से 1000-500 वो यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दूसरा लॉट लेने के लिए आपको महीना भी नहीं लगेगा, आपको दूसरा लॉट मंगवाना पड़ेगा। मेरा सलाह यही है कि आप एक बार जाइए वहाँ, अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए, 2-4-5 दिन घूमिए, तब जाकर के आपको सारा मार्केट समझ में आएगा। उसके बाद आप वहाँ से माल लेकर के आइए। उसके बाद अपने शहर या अपने सिटी, अपने गांव, कहीं से भी ये धंधा आप स्टार्ट कर सकते हैं और गारमेंट का एक अच्छा खासा बिजनेस आपका सेटअप हो सकता है। इस वीडियो में मैं एक आपको तरीका बता दिया हूँ, बाकी का बेचना आपके अपने हिसाब से है। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से बेचिए, बट तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे आपको तिरुपुर जाना है, कहाँ सी कैटेगरी का माल मिलेगा, कहाँ ए बी कैटेगरी का माल मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दिया। बाकी का आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए कि जानकारी अच्छा था या नहीं था। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आने वाले लोग इस वीडियो पे आएंगे ना, उन्हें कमेंट देख करके उनका समय नहीं बर्बाद होगा। अगर अच्छा लगा आपको तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको ख़राब लगा तो ख़राब कमेंट कीजिए, बट कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक वाले वीडियो में। मैं इसी तरीके का वीडियो लाता रहूँगा। आपको मैं गारमेंट का बढ़िया होलसेलर बनाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।